नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद धमाकेदार और जबरदस्त अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं शो महादेव एंड सन्स की कहानी में आने वाले सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में, जहां कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है मोगरा को, क्योंकि अब तक जो खेल वे दूसरों के साथ खेलती आई थी, अब वही खेल उसके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है और वे खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंसती हुई नजर आने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोगरा कितनी ज्यादा लालची और चालाक लड़की है, जो सिर्फ पैसों और फायदे के लिए ही हर रिश्ता निभाती है, और इसी वजह से रजी और नर्मदा पहले से ही उसकी सच्चाई जान चुकी है, लेकिन अब तक सही मौका न मिलने की वजह से वे उसे एक सपोज नहीं कर पाई थी। लेकिन अब कहानी में ऐसा मोड़ आता है जहां रजी और नर्मदा मोगरा को सीधी चुनौती दे देती हैं कि अगर उसने 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो वे उसकी सारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने खोल देंगी। और यही बात सुनकर मोगरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट का इंतजाम करना उसके लिए आसान नहीं होता। लेकिन मोगरा हार मानने वालों में से नहीं है। वे तुरंत अपने दिमाग में एक नई चाल चलती है और फैसला करती है कि वे ये पैसे चोरी करके ही लाएगी, और उसका निशाना बनती है महादेव की तिजोरी, जहां पर बहुत सारा पैसा रखा होता है और जिसकी चाबी सिर्फ मोगरा के पास होती है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वे पहले से ही एक नया ड्रामा प्लान कर लेती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वे चुपके से तिजोरी खोलती है और उसमें से 10 लाख रुपए निकाल लेती है, और फिर तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। पूरे घर में हंगामा मचाती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसे खुद ही नहीं पता कि पैसे कहाँ चले गए हैं। वह रोते हुए पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और कहती है कि तिजोरी से 10 लाख रुपए गायब हो गए हैं, और फिर अचानक से वह रजी पर इल्जाम लगा देती है कि उसने ही चोरी की है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर सच क्या है, और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, जब धीरज इस बार चुप नहीं रहता बल्कि रजी के लिए मजबूती से खड़ा हो जाता है और सबके सामने साफ साफ कह देता है कि उसकी पत्नी चोरी नहीं कर सकती, और वह मोगरा से सबूत मांगता है। और यही वो पल होता है जब मोगरा के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए रजी खुद आगे आती है और कहती है कि सबूत उनके पास है। और यह सुनते ही मोगरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ कोई सबूत भी हो सकता है। और फिर रजी और नर्मदा पूरे परिवार के सामने एक ऐसा सच लाती हैं जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि मोगरा पैसों के दबाव में आकर कुछ गलत जरूर करेगी, इसलिए उन्होंने तिजोरी के पास एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया था, और जैसे ही मोगरा ने तिजोरी से पैसे निकाले उसकी हर हरकत उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और अब वही वीडियो पूरे परिवार के सामने चलाया जाता है। और जैसे ही वीडियो चलता है सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। महादेव, धीरज और घर के बाकी सभी लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि असली चोर कौन है, और मोगरा पूरी तरह से एक सपोज हो जाती है। उसका झूठ, उसका लालच, उसका ड्रामा, सब कुछ उसी के खिलाफ चला जाता है, और अब ये चाह कर भी खुद को बचा नहीं पाती और पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा होकर खड़ी रह जाती है। अब देखना ये होगा कि महादेव इस सच्चाई के सामने आने के बाद क्या फैसला लेते हैं। कोई भी कुछ बोल नहीं पाता। महादेव की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है और उनका भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने घर की जिम्मेदारी दी उसी ने घर की इज्जत के साथ खेल किया होता है। मोगरा अब पूरी तरह घबराई हुई नजर आती है। उसके पास ना कोई बहाना होता है, ना कोई सफाई, और वह बार बार खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। नर्मदा आगे बढ़कर कहती है कि अब सच सबके सामने आ चुका है और अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वहीं रजी चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सच की जीत के होते हैं। धीरज एक बार फिर रजी के पास खड़ा नजर आता है और उसका हाथ थाम लेता है, जिससे साफ पता चलता है कि अब वे हर हाल में रजी का साथ देगा। महादेव गुस्से में मोगरा से सवाल करते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या कमी रह गई थी इस घर में जो उसे चोरी करनी पड़ी, और साथ ही किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई। मोगरा रोते हुए कहती है कि वह मजबूर थी और उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन महादेव उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मजबूरी कभी इंसान को गलत बनने का हक नहीं देती और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब मोगरा अचानक रजी और नर्मदा पर ही इल्जाम लगाने की कोशिश करती है कि उन्होंने उसे फंसाने के लिए साजिश रची थी और जानबूझकर कैमरा लगाया था ताकि उसे बदनाम किया जा सके। लेकिन इस बार उसकी चाल उलटी पड़ जाती है,
क्योंकि धीरज तुरंत जवाब देता है कि अगर वह गलत नहीं होती तो कोई उसे फंसा ही नहीं सकता था और सच को छुपाने के लिए अब झूठ का सहारा लेना बेकार है। घर के बाकी सदस्य भी अब मोगरा के खिलाफ हो जाते हैं और कोई भी उसका साथ नहीं देता। माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां पहले मोगरा सबको अपने इशारों पर नचाती थी, अब वही अकेली पड़ जाती है और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद महादेव एक बड़ा फैसला लेते हैं और कहते हैं कि जिस घर में विश्वास नहीं होता वहां रिश्ते नहीं टिक सकते, और मोगरा ने सिर्फ पैसे ही नहीं चुराए बल्कि इस घर का भरोसा भी तोड़ा है, इसलिए उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर मोगरा के होश उड़ जाते हैं और वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन महादेव का दिल इस बार बिल्कुल सख्त हो चुका होता है। दूसरी तरफ रजी और धीरज के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत होती नजर आती है, क्योंकि धीरज का भरोसा और साथ रजी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। नर्मदा भी रजी को गले लगाकर उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि सच की हमेशा जीत होती है। महादेव का फैसला सुनने के बाद मोगरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर भी नजर आता है, जैसे वे किसी और बड़ी सच्चाई को छुपा रही हो। महादेव साफ शब्दों में कह देते हैं कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है और उसे तुरंत इस घर को छोड़कर जाना होगा। यह सुनते ही पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। कुछ लोग चुप रहते हैं तो कुछ को यकीन ही नहीं होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मोगरा रोते हुए बार बार माफी मांगती है, लेकिन इस बार महादेव का दिल नहीं पिघलता। जैसे ही मोगरा जाने के लिए मुड़ती है तभी अचानक वह रुक जाती है और एक ऐसा सच बोल देती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। मोगरा कहती है कि वे अकेली दोषी नहीं है, इस पूरे खेल के पीछे कोई और भी है जिसने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। धीरज तुरंत सवाल करता है कि आखिर वह कौन है, लेकिन मोगरा पहले तो डरती है, फिर धीरे धीरे सच बताने लगती है। मोगरा खुलासा करती है कि कोई ऐसा इंसान है जो इस परिवार से ही जुड़ा हुआ है और काफी समय से घर के अंदर रहकर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और वही उसे बार बार पैसों और लालच के जाल में फंसाता रहा। यह सुनकर महादेव और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि घर के अंदर ही कोई ऐसा भी हो सकता है जो सबके खिलाफ साजिश रच रहा है। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब नर्मदा को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं और उसे शक होने लगता है कि कहीं यह सब किसी पुराने दुश्मन की चाल तो नहीं है। रजी भी इस बात को लेकर गंभीर हो जाती है और वे फैसला करती है कि अब सच को पूरी तरह सामने लाना ही होगा। दूसरी तरफ मोगरा धीरे धीरे उस इंसान का नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है और घर में अंधेरा छा जाता है। सब घबरा जाते हैं और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर कोई मोगरा को वहां से गायब कर देता है। जब लाइट वापस आती है तो मोगरा वहां नहीं होती। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब कहानी पूरी तरह से मिस्ट्री में बदल जाती है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि मोगरा को कौन लेकर गया और क्यों। क्या वह खुद भागी या किसी ने उसे चुप कराने के लिए अगवा कर लिया, क्योंकि वे सच बताने वाली थी। धीरज और रजी अब साथ मिलकर इस पूरे मामले की तह तक जाने का फैसला करते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। महादेव भी अब सतर्क हो जाते हैं और घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। आने वाले एपिसोड्स में अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है, जहां हर किरदार शक के घेरे में होगा और हर एक पर नजर रखी जाएगी। राज धीरे धीरे खुलेंगे और असली मास्टरमाइंड सामने आएगा। क्या मोगरा वापस आएगी और सच बताएगी या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? क्या परिवार के अंदर छुपा वो गुनहगार पकड़ा जाएगा और क्या रजी और धीरज मिलकर इस साजिश का अंत कर पाएंगे? अब हर एपिसोड में सस्पेंस और भी बढ़ने वाला है और कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।